ये जो बात है कि जज साहब ने ये कहा है कि बराह रास्त उनके शवाहिद मौजूद नहीं हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने अपने इंट्रो में बेहतर बात कर ली है। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए, सलमान शहबाज साहब तो एब्सकॉन्डर रहे, 4 साल 5 साल तो भागे रहे, उस वक्त तो अदालत में नहीं आए। जब प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ गईं रावलपिंडी के साथ, अपना इक़्तिदार फेडरल में आ गया, FIA डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, और तमाम इदारे मुख्तदर तबके और हल्के ज़ेर असर आ गए, तो चीज़ें सारी बदलना शुरू हो गई। मुझे बताएं, पहली बात तो यह है कि एक जज साहब ने 2 केसेस में परवेज़ इलाही को बरी कर दिया, आप तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर आप अगले ही दिन हाई कोर्ट में पहुँच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की IG ने कि ये जज साहब गलत हैं और इन्होंने जो फैसला किया हम इसके खिलाफ अपीलों में जा रहे हैं। भाई, इसके खिलाफ भी अपील में चले जाओ। दूसरी बात मुझे बताएं, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को जिस दिन कबलस गिरफ्तारी ज़मानत में फ़ैसला 1 साल नहीं होने दिया, चलता रहा। जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, अगले दिन फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हुआ, ज़मानतें भी कन्फर्म हो गई और सब कुछ केस जो ओपन एंड शट केस था वो भी सारा ख़त्म हो गया, उसके खिलाफ भी कोई अपील नहीं है। इसलिए कि सरकार, अब प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेटर, आपकी रियासत, आपकी सरकार और आपकी एग्जीक्यूटिव जब मिली हुई होगी तो जज के पास तो सिर्फ वही रिकॉर्ड पेश किया जाएगा ना कि जिस पे आप चाहेंगे कि हमारे कंधे इस्तेमाल ना हों, कंधे जज के इस्तेमाल हों। और दूसरी बात यह है कि एक आपने बड़ी अच्छी बात की, अली मोहम्मद को 7 मरतबा रिहाई मिली, 8वीं मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया। शकील साहब को 7 मरतबा रिहाई मिली, 8वीं मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। एक बात आपसे करना चाहता हूँ यहाँ पर शुएब शाहीन साहब, और ये बात मैं इस बात से कतई नज़र के किस पार्टी के बंदे के ख़िलाफ़ पर्चा है, क्योंकि ये कानून की बात है, अदालत की बात है। जज साहब ने ये कहा है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और FIA वालों को सबको अभी जेल भेज दूंगा। ये बात याद रखें, मुझे जवाब चाहिए कि चालान के साथ। तो वकील FIA ने कहा कि सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं है। तो उसने जज साहब ने कहा कि अच्छा कोई इनडायरेक्ट है तो वही बता दें। तो अफसर ने, अली मर्दान ने कहा कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई शुरू हुई थी और अकाउंट की तफसीलात ली थी, लेकिन ये अकाउंट इस्तेमाल नहीं हुआ। अब इस बात को ज़रा एक साइड पे रख दें कि मुलज़म जो है वो सलमान शहबाज है। अगर मुलज़म समी इब्राहिम होता, मुलज़म अली ना होती या मुलज़म शुएब शाहीन होता, और वकील ये कह रहा है कि ना डायरेक्ट शवाहिद हैं ना इनडायरेक्ट शवाहिद हैं, तो इसका मतलब है कि उस वक्त FIA इस्तेमाल हुई जिस तरह आज इस्तेमाल हो रही है। तो अगर इस टेंडेंसी को नहीं रोका गया, जो ये इदारों को इस्तेमाल जब किया जाता है, FIA को इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है अपने मुखालिफिन के को सेटल करने के लिए, स्कोर सेटल करने के लिए, तो ये एक गलत रविश है। लेकिन सवाल ये है कि हर दौर में जो सेट ऑफ जर्नलिस्ट या सेट ऑफ पॉलिटिशियन वो चेंज हो जाता है, दूसरा आ जाता है और दूसरा आ जाता है। ये चीज़ तो गलत है। लेकिन अगर ये बात अक्रॉस द बोर्ड हो, अल्लाह करे ये हो जाए, तो शुएब साहब ये तो इससे तो बेहतर बात ही कोई नहीं। लेकिन ये क्रॉस द बोर्ड होगी कैसे? पहली बात तो मुझे इस पे भी शक है। इन्होंने जानबूझ के एविडेंस, उन्होंने देखें, एविडेंस तो प्रोक्योर करना होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने मुकदमा क्यों बनाया? ऐसी बात थी तो फिर ये मुकदमा डिस्चार्ज कर देते, ये चालान सबमिट क्यों किया? ये तो इनके ज़माने में हुआ ना। इन्होंने जानबूझ के, मुझे 100% यकीन है, इन्होंने जानबूझ के जो एविडेंस होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसको साइडलाइन कर दिया होगा। तफ्तीशी साहब भी उनकी पसंद के आगे, इन्वेस्टिगेटर भी उनकी पसंद के आगे, और बंदा भी झूठ बोल रहे होंगे यकीनन, मुझे ये यकीन है, क्योंकि वो उन्होंने जब आप एविडेंस को साइडलाइन कर दोगे, आके स्टेटमेंट वो दोगे, जज ने तो वो फैसला करना जो आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। लेकिन आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये हमारे रियासती इदारे कर क्या रहे हैं? रियासती इदारे अगर कानून और कायदे और रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हो तो ये हो रहा हो। अली अवान के सगे भाई को, उसकी 4 बच्चियों को उठा लिया गया इस्लामाबाद से और कोई पता नहीं। आपको अगवा कर लिया, कोई पता नहीं, आज तक अगवाकार नहीं मिले। मुझे ये बताएं, वो शहजाद अकबर के रिश्तेदार अगर बहन भाई अगर वो लोग गुनाहगार हैं तो उनको कानून के मुताबिक पेश करो। कहते हैं कि जी उठा के ले गए, अभी कोई पता नहीं है। देखें, हमारे यहाँ जो कानून के रखवाले हैं,
कानून ये जो रूल ऑफ लॉ है उसका मकसद क्या है? कानून की हुक्मरानी ये है, हर बड़ा आदमी, हर छोटा आदमी, हर ताकतवर तबका, हर इदारा, सब कानून के ताबे हों, कोई कानून से बालातर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये कानून की हुक्मरानी हमारे मुल्क ये में हो जरूरी है, जाए, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ, ये सारा निज़ाम ममलिकत हमारा ठीक होना चाहिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा? ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।